नमस्कार ट्रेडर्स, आज हम बात करेंगे टेस्ला बोर्ड सीक्रेटली एलोन मस्क का नया रिप्लेसमेंट ढूंढ रही है। एलोन, जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर व्हाइट हाउस में काम कर रहे हैं, अब टेस्ला में अपनी पकड़ खोते दिख रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ने कुछ बड़ी सर्च फर्म्स को अप्रोच किया है मस्क का सक्सेसर ढूंढने के लिए। मस्क को व्हाइट हाउस में एक खास रोल मिला है। डोज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के हेड बन चुके हैं। उनका काम यूएस गवर्नमेंट की खर्चीली डिपार्टमेंट्स को लीन बनाना। लेकिन इसी चक्कर में मस्क की अटेंशन टेस्ला से हट गई और नतीजा, सेल्स गिर चुकी है, प्रॉफिट्स 71% तक क्रैश कर चुके हैं और एम्प्लॉइज में इंटरनल टेंशन बढ़ता जा रहा है। एलोन मस्क का ट्रंप से जुड़ाव टेस्ला की इमेज को खासकर कैलिफोर्निया और जर्मनी जैसे मार्केट्स में नुकसान पहुंचा रहा है। साइबर ट्रक का मजाक बन चुका है, ब्रांड अपील गिर रही है और पहली बार टेस्ला को सालाना सेल्स डिक्लाइन झेलना पड़ा। अब इन्वेस्टर्स एलोन से एक ही सवाल पूछ रहे हैं, टेस्ला प्रायोरिटी है या व्हाइट हाउस? एलोन ने कहा है, अगले महीने से मैं टेस्ला को ज्यादा समय दूंगा। पर क्या यह वादा काफी होगा टेस्ला को बचाने के लिए? अब देखते हैं अगली अपडेट। जीएसटी कलेक्शन का नया रिकॉर्ड। अप्रैल में कुल जीएसटी कलेक्शन 2.37 लाख रुपए करोड़ पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है। 12.6% की ग्रोथ के साथ यह पिछले 17 महीनों की सबसे तेज रफ्तार रही। अब देखते हैं अगली अपडेट। जोमैटो की ग्रोथ पर ब्रेक। जोमैटो के सीईओ दीपिंदर गोयल ने कहा कि फूड डिलीवरी बिजनेस की ग्रोथ में गिरावट का कारण क्विक कॉमर्स है। लोग कम खर्च कर रहे हैं और डिलीवरी पार्टनर भी तेजी से क्यू कॉमर्स एप्स की ओर जा रहे हैं। अब देखते हैं अगली अपडेट। फ्यूचर ऑप्शन एप्टीट्यूड टेस्ट से राहत। एसईबीआई ने साफ किया कि फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए रिटेल निवेशकों को कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देना होगा। नवंबर 2023 में ही स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग को रोकने के लिए जरूरी रेगुलेटरी चेक्स लगाए जा चुके हैं। अब देखते हैं अगली अपडेट। एटर्नल को तगड़ा झटका। एटर्नल के Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 के मुनाफे में गिरावट आई है, जिसका कारण ब्लिंकिट में भारी निवेश और अलग अलग सेगमेंट्स में बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च बताए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जोहो का 700 रुपए करोड़ चिप प्लान सस्पेंड। जोहो ने अपनी 700 रुपए मिलियन की चिप मेकिंग योजना रोक दी है क्योंकि कंपनी को टेक्नोलॉजी पार्टनर नहीं मिल सका। कर्नाटक में 400 रुपए मिलियन की फैक्ट्री बनी थी। अदानी ग्रुप भी अपने चिप प्रोजेक्ट को फिलहाल रोक चुका है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अडानी एंटरप्राइजेज का मुनाफा बढ़ा, रेवेन्यू गिरा। Q4 में अडानी एंटरप्राइजेज का नेट प्रॉफिट 40 रुपए करोड़ रहा, लेकिन रेवेन्यू में 8% की गिरावट आई। कंपनी ने ₹1.30 प्रति शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुकेश अंबानी फिर से 100 रुपए अरब क्लब में। रिलायंस के शेयरों में 8% की तेजी के बाद मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 100 रुपए बिलियन के पार पहुंच गई। अंबानी अब भी भारत के सबसे अमीर शख्स है। दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का तगड़ा Q4 मुनाफा। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का Q4 नेट प्रॉफिट 56% बढ़कर 516 रुपए करोड़ रहा और रेवेन्यू में 17% की ग्रोथ हुई। कंपनी के शेयरों ने पिछले एक साल में 17.36% रिटर्न दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कॉग्निजेंट की एआई से कमाई। कॉग्निजेंट ने Q1 में $5.12 बिलियन रेवेन्यू के साथ अनुमान से बेहतर नतीजे दिए और सालाना रेवेन्यू गाइडेंस को बढ़ाकर 20.521 बिलियन कर दिया। ग्रोथ की वजह एआई सर्विसेज की तेज डिमांड रही। ऐसी ही स्टॉक मार्केट से जुड़ी रियल और ट्रस्टेड अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने ट्रेडिंग वाले दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।